हेलो भाई, नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अध्ययन मंत्र के इस परिवार में। सीटेट दिसंबर 2024 जो आप सभी ने पेपर दिया था, तो रिजल्ट उसका अनाउंस हो चुका था, लेकिन आपको इंतजार था डिजी लॉकर में अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेने का। तो सीटेट यानी सीबीएसई के द्वारा जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है सीटेट को। तो सीबीएसई ने डिजी लॉकर पर अपने सीटेट की ऑफिशियल मार्कशीट और जो आपका डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया है। कैसे आप अपनी मार्कशीट और अपना ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट से संबंधित। वहाँ आपको जो लिंक दिखाई दे रहे हैं अभी, वो OMR वाले लिंक दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ रिजल्ट वाले लिंक दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे। गूगल पर आप जाओगे तो गूगल पर एक वेबसाइट सर्च करोगे, दैट इज digillocker.gov.in, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप सर्च करोगे गूगल पे जाके digillocker.gov.in या फिर कुछ मत सर्च करो, आप सिंपल सा डाल दोगे डिजी लॉकर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई देगा दैट इज www.digillocker.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल लिंक होगा। ये ऑप्शन सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएगा। अगर ना भी दिखाई दे तो इतना याद रखो, digillocker.gov.in लिंक पर आप क्लिक करोगे तो जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुलेगा। अब क्योंकि मेरा पहले से लॉगिन है इसीलिए आपको ये ना पहले से दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप digillocker.gov.in पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा भी पेज नहीं दिखाई देगा, आपको जो पेज दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें आपको साइन इन की बात कर रहा होगा, आपसे साइन इन करा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन का। मैं अगर इसे साइन आउट कर दूंगा तो फिर मैं एक ऑप्शन आएगा साइन इन वाला, ठीक है। चलो मैं आपको ना लाइव करके दिखाता हूँ, मैं अपना वाला करके दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा ही है ना। अब क्या ही प्राइवेसी रखनी है, सब कुछ मैं आपको देखो दिखाता हुआ चलता हूँ। तो एक ऑप्शन आएगा आपके पास, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना .gov.in वाले लिंक पे, तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे साइन इन का। तो आप साइन इन कर दोगे। अब होता क्या है ना कि काफी साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी भी डिजी लॉकर को यूज नहीं किया होगा। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले कभी भी डिजी लॉकर को यूज नहीं किया है तो आपको साइन इन नहीं करना है, आपको फिर साइन अप करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अकाउंट बनाने के लिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, वो चाहिए होती है, कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आपको अपना पूरा नाम चाहिए होता है, जो कि आपके पास सही है। उसमें क्या ही है, आपको यहाँ पे पूरा नाम डाल देना। ये कब के लिए है, अगर आपका अकाउंट डिजी लॉकर पर नहीं है तब के लिए, ठीक है। तो या फिर आप पहली बार डिजी लॉकर से कुछ डाउनलोड कर रहे हो तब के लिए, तब आप साइन अप करोगे। यहाँ पे पूरा नाम डाल दोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, अपना मेल फीमेल जेंडर डाल दोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे और उसके बाद अपना एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी पिन अपने सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई भी सिक्योरिटी पिन सेट कर लीजिए, ठीक है, जो आपको हमेशा याद बना रहे। अगर मान लीजिए ये याद ना भी रहता, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपका अकाउंट है तब आपको साइन अप करना है, साइन इन करना है, नहीं है तो साइन अप करना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर से आप साइन इन करोगे, ठीक है। साइन इन पर क्लिक करोगे, साइन इन पर क्लिक करोगे तो बस आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेट जो आपने किया है 6 नंबर का, 6 डिजिट का जो पिन, वो भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जैसे मैं कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल दोगे, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपसे फिर पूछेगा 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन, ठीक है, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन। अब जैसे अपना, अगर मेरी 2 आईडी बनी हुई है, अगर आपकी एक ही आईडी है जो वेरीफाइड है तो उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो आपने सेट किया हुआ है वो डाल दोगे, ठीक है। मैं छुपा के डालता हूँ वरना मेरा कोई ओपन कर लेगा। 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप जैसे ही डालोगे वैसे ही आपके सामने ये अब पूरा खुल जाएगा, ठीक है। आपका जो जो डिजी लॉकर अकाउंट होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब जैसे मेरा आधार कार्ड आया हुआ है, मेरा पैन कार्ड है यहाँ पे, मेरे मेरे सीडेट के सर्टिफिकेट है, मैंने कई बार सीडेट दिया है तो वो सभी सीडेट के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे ही आपको अपना दिखाई देने लगेगा। आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट किसी संस्था के द्वारा जारी किए गए हैं, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देने लगेंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है सर्च डॉक्यूमेंट्स पे चले जाओ या फिर इश्यूड डॉक्यूमेंट, कि आपके डिजी लॉकर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जारी किए जा चुके हैं, अब तक जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ से भी सर्च कर पाओगे, यहाँ भी देख पाओगे कौन कौन से इश्यूड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे मेरा सीटेट के ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लिक करोगे उसके बाद सीधे डाउनलोड हो जाएगा। अगर ना भी दिखाई दें तो फिर आप क्या करोगे, आप सर्च डॉक्यूमेंट करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे सीबीएसई, क्योंकि सीटेट जो है वो किसके द्वारा आयोजित होता है, सीबीएसई के द्वारा आयोजित होता है। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे सीबीएसई, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लोगे, आप सीबीएसई सर्च करोगे, उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाई देगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई जो है ये सीटेट कराता है।
तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीटेट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ आपको सीटेट दिखाई देगा, सीबीएसई कई एग्जाम कराता है ना, सीटेट भी कराता है। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पे, तो यहाँ पे आप अपना, अब जैसे किसी ने मल्टीपल ईयर में दिया होता है, किसी ने कई बार दिया होता है सीटेट, ठीक है। तो जितने भी बार आपने सीटेट दिया होगा, हर बार का सीटेट सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे होगे, ठीक है। हर बार का सीटेट सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। जैसे आपने अभी मान लीजिए ये आपने दिया हुआ है दिसंबर 2024 वाला, ठीक है। तो दिसंबर 2024 सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालोगे, और जैसे रोल नंबर डालोगे उसके बाद आपके सामने ये पूरा जो मार्कशीट है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो रहा मार्कशीट के लिए। अब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो सर्टिफिकेट के लिए ये A+ ब्लू वाला लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से सर्टिफिकेट फिर से देख लो। ये जैसे ही आप सीबीएसई में सर्च करोगे, सीबीएसई में जाने के बाद सीटेट नीचे से ऑप्शन आएगा, और फिर उसके बाद दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक देखो A+ ये ग्रीन वाला, और A+ ब्लू वाला। A+ ग्रीन वाला ये मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड होगा, और ये A+ ब्लू वाला है यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ से वही सेम चीज़ करके, जैसे मेरा नाम तो प्रशांत कुमार है, आपका जो भी नाम होगा वो आ रहा होगा। यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट करोगे, किस साल आपने पेपर दिया है वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना रोल नंबर डालोगे यहाँ पे, और रोल नंबर डालने के बाद गेट डॉक्यूमेंट्स कर दोगे, तो आपके सामने ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये तो रहा पूरा डिजी लॉकर से डाउनलोड करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद अब मैं देखो दिखा देता हूँ सीटेट की कितनी बुरी हालत रही है। आप भी सोच के हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे कि सीटेट में इतनी बुरी हालत भी हो सकती है क्या। सीटेट अगर हम बात करें सीटेट में पेपर की, तो इस बार सीटेट का पेपर जो रहा है ना, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला रहा है, चौंकाने वाला रहा है। सीटेट पेपर 1 में इस बार जो अपियर हुए थे कैंडिडेट, वो कितने हुए थे पेपर 1 में? 5,72,000, मतलब 5,72,000 लोगों ने पेपर दिया था। 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 6,86,000 ने, पर पेपर दिया था 5,72,000 के आसपास लोगों ने। और पता है 5 लाख 5.5 लाख में से पास कितने हुए हैं? मात्र 1,38,000 लोग पास हुए हैं पेपर 1 में। वही पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो पेपर 2 फॉर्म भरा था 13,62,884 लोगों ने, इतने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन पेपर देने गए मात्र 11,36,000, मात्र नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक मात्रा में ये पेपर देने गए थे। 11,36,087 लोग पेपर देने गए, इतने अभ्यर्थी पेपर देने गए। और देखो 11 लाख अभ्यर्थियों में से पास कितने हुए? मात्र 1,39,000। 1,39,000। पेपर 2 की स्थिति इस बार सबसे ज़्यादा खराब रही है, आप सोच सकते हो। तो अगला सीटेट का जो पेपर देने जाओ और आप भी चाहते हो कि इसमें पास वाला सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करो डिजी लॉकर से, तो तैयारी ठीक ठाक करके जाना। 1 महीने की तैयारी में, 2 महीने की तैयारी में अब वो बात ही छोड़ दो कि 7 दिन पढ़ के, 8 दिन पढ़ के, या फिर 10 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ के सीटेट का पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से नई वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी मैंने सब समझा ही दिया है, और सिंपल से प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, आप उन्हें फॉलो करते जाइएगा और अपना सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों डाउनलोड कर पाओगे। ये तो रहा वेब पेज का। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, सबके पास है आजकल, अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना, तो आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल सा तरीका, आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अपने मोबाइल नंबर से, जैसे यहाँ भी साइन इन किया था, वैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जो है, जो आपके आधार कार्ड के साथ लगा हुआ है, उसी मोबाइल नंबर से, फ़ोन नंबर से आप लॉगिन करोगे। OTP आएगा, 6 नंबर का डिजिट पिन, 6 डिजिट का पिन आप सेट करोगे। उसके बाद साइन इन कर जाओगे, सर्च करोगे CBSE, ठीक है, या फिर इश्यू डॉक्यूमेंट में चले जाना। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इश्यूड हुए हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे वहाँ पे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही अपने जाओगे ना, पेज पर जाओगे, मतलब अपने लॉगिन पेज पर जाओगे डिजी लॉकर की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, हटा दिया क्या मैंने? नहीं हटाया। देखो यहाँ पे आप ये सर्च डॉक्यूमेंट में जाओगे, मैं फिर से बता देता हूँ। सर्च डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप CBSE सर्च करोगे, ठीक है, CBSE सर्च करोगे। CBSE सर्च करने के बाद पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आप सबसे नीचे जाओगे, 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये जो ग्रीन वाला है ना, यहाँ से आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाओगे, और यहाँ से अपना सर्टिफिकेट, दोनों अलग अलग आएंगे आपके, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर अवश्य करें, जुड़े रहे अध्ययन मंत्र परिवार के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।